नौकरी की बात आई तो मैं उसी से शुरू करना चाहूंगा। यह सच है कि आज नौकरियां हर आदमी के पास नहीं है। यह भी सच है कि गरीबी इस देश में गई नहीं है। यह बिल्कुल कड़वा सच है और सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पर यह भी सच है कि 2014 में हम 150 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थे। आज हम 300 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। और अगर ये जो एनर्जी काले कपड़ों में गई है, मैंने तो ढक लिया, मुझे पता नहीं था, मैं पहन आया। ये जो काले कपड़ों में और चीखने चिल्लाने में जो एनर्जी जा रही है, अगर ये एनर्जी देश के विकास में लग जाए तो मोदी जी ने तो कहा कि मैं तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। अगर ये एनर्जी, अरे सुन लीजिए भाई साहब, अगर ये एनर्जी देश के विकास में लग जाए, आप भाई साहब 2 साल के अंदर भारत को तीसरी सबसे बड़ी करेगी। एनर्जी एनर्जी एनर्जी। अरे भैया, हल्ला नहीं मचाएंगे तो 24 में चुनाव कैसे जीतेंगे? हल्ला मचाना जरूरी है। कहां से आए हैं? आपका नाम की शरद है। कहां से आना हुआ सर? हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से? हम हमारे साथी 4 लोग। रेलवे से हम लोग हैं। रेलवे से? नमस्ते आपका। इतनी बढ़िया सुचारू रूप से सब चल रहा है। क्या नाम है आपका? मनीष पांडे, लखनऊ से। सब ठीक तो है? सब आपका बताइए, बोलिए साहब। अरे भैया वीडियो ना बनाओ यार। हमारा सर इन तमाम नेताओं से ये कहना है कि ये आम व्यक्ति बन के प्रधान से प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। प्रधान से प्रधानमंत्री तक, एमएलए, एमएलसी, विधायक, सांसद, जितने भी इनके पोस्ट, कॉर्पोरेटर से शुरू करो, सबसे पोस्ट हैं। ये उस तरह की सब तरह की पेंशन लेते हैं। अगर विधायक बन गए तब भी पेंशन लेंगे, एमएलसी बन गए तब भी पेंशन लेंगे, प्रधानमंत्री बन गए तब भी पेंशन लेंगे। हम सरकार की 42 साल सेवा करते हैं। 18 में हम लोग, एक लड़का ज्वाइनिंग करता है और 60 साल तक नौकरी करता है। 42 साल हम लोग नौकरी करते हैं। हम लोग की पेंशन बंद है 2004 के बाद। और कोरोना काल में हमारे 3000 एम्प्लॉय शहीद हुए। कोरोना काल में हमारे 3000 एम्प्लॉय शहीद हुए। जो 2004 के बाद ज्वाइन हुए हैं उनको तो ग्रेजुएटी, पीएफ फंड कुछ नहीं है सर हम लोग के पास। तो पेंशन है केवल। पेंशन भी किसी की 4 लाख 5 लाख उनके खाते में थे, जिसमें से 60% ही गवर्नमेंट देती है, 40% वो भी नहीं देती है। तो किसी को सर 1.5 लाख मिला, 2 लाख मिला, उसके परिवार का सदस्य शहीद हुआ। हम लोग को शहीद कोरोना वॉरियर्स का नाम छोड़िए, हम लोग के नाम एक दिन का कॉन्डोलेंस भी नहीं होता है। दूसरे की भी समस्या सुन लीजिए, देश में बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम लोग का एक दिन का कॉन्डोलेंस भी नहीं कर सकते हम लोग। तब भी हम लोग ट्रेन लेके भागते हैं। हमारा ट्रैकमैन लाइन की पटरी सुधारता है। हमारा टेक्नीशियन 1 जो फिटर है वो अपने कार्यस्थल पर 42 डिग्री टेम्परेचर पे काम करता है। और ये नेता लोग मात्र प्रधान से प्रधानमंत्री बन जाते हैं और पूरी पेंशन लेते हैं। क्यों पेंशन लेते हैं भाई? ओल्ड पेंशन की। जी मैं बाजी भाई साहब से सहमत हूँ, क्योंकि जो आश्रम स्कूल है 24/7 ड्यूटी करते हैं। वहाँ के जो महाराष्ट्र में टीचर लोग, हाँ, वो बच्चों को दवाखाने में ले जाने से लेके सब कुछ करते हैं। तो हम भी सेवा कर रहे हैं। और ये जो सेवा है, इनकी सेवा और पेंशन का जो मुद्दा है उससे मैं सहमत हूँ। अब जो अपने जवान बच्चे हैं वो यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इनके लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं लगता। जरूर जी वेपाजी बोलिए। पहले तो आपको नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ कि ये सिस्टम कब खत्म होगा। ये नेता पब्लिक को आपस में लड़ाते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस गलत, कांग्रेस कहती है वो गलत। भाई साहब कह रहे हैं कि हमने काला कपड़ा ढका है, वो काला पहन के क्या है, खूबसूरती को छुपाने के लिए काला दाग लगाया था कि नजर ना लगे। ठीक, ये भी एक तुक है। काजल लगाया जाता कि तीखे नैन हो, ये भी एक नजर है। आपको गलत सलत क्यों दिखता है? अच्छा क्यों नहीं दिखता? फिर दूसरी चीज, आप दूसरे मुद्दे छोड़ के, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिल रही, समझ में आती है। शिक्षा के ऊपर कोई नहीं कह रहा कि फीस होनी चाहिए। स्वास्थ्य के ऊपर कोई नहीं कह रहा। अब हम लोग को, इन लोग जैसे अंग्रेज लेकर लड़ाते थे हम लोग को डिवाइड रूल कि तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम ऊंची जात। तकलीफ तब होती है जब मेरा अपना आदमी हमको मार रहा है। अरे यूपी से आना हुआ? कानपुर से। मैं समझ गया था, कानपुर की आवाज है। इसका जो लहजा है, इसका जो टोन है,